हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर का केस स्टडी डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी वीडियो से रिलेटेड आपके साथ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि आपके टर्म 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एमसीक्यू फॉर्म में ही है, जो कि आपको टर्म 1 में कैसे क्वेश्चंस आने हैं या किस तरीके से प्रिपरेशन होनी है उसका आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देखें। तो आज स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कि वो आपके एमसीक्यू फॉर्म में कैसे आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मारुति वेगा लिमिटेड एंटर्ड इनटू द मार्केट विद कलर्ड टेलीविजन एंड हैव नाउ इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है मारुति वेगा लिमिटेड जो कि मार्केट में एंटर हुई कलर टेलीविजन के साथ, यानी इन्होंने कलर टेलीविजन बेचना स्टार्ट किया। उसके साथ ही साथ फिर इन्होंने आगे चल के ऑडियो सिस्टम्स, एयर कंडीशनिंग एंड वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें बेचना धीरे धीरे, यानी प्रोडक्ट वैरायटीज इन्होंने स्टार्ट की। द कंपनी इज नॉट ओनली ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स, केवल कंपनी प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं करती है बट ऑल्सो हैंडलिंग कंप्लेन्ट्स एंड ऑफरिंग आफ्टर सेल सर्विस। लेकिन ये कंप्लेन्ट्स भी हैंडल करती है और आफ्टर सेल सर्विस भी देती है। तो अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट बताना है। तो 4 आपके मार्केटिंग मिक्स होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन मिक्स। तो यहाँ पे कौन सा यूज किया गया है? सो योर आंसर विल बी प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है कि मारुति वेगा ने कौन कौन से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए। बाकी लास्ट में हमारे साथ लाइन एड ऑन की गई है कि कंप्लेन और आफ्टर सेल सर्विस रिसीव करते हैं, वो देते हैं, बट ये उतना ज्यादा आपका एम्फेसाइज नहीं है। अगर हम ध्यान दें कि पूरी केस स्टडी में मेन फोकस किस पे डाला गया है, कौन सा एलिमेंट मेनली जिसकी बात की गई है, तो वो आपके अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए की गई है। सो योर आंसर विल बी प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। The marketing manager of Green Gold Private Limited, Mr. Roy, while taking decision, consider at a top what product will be produced. एक मार्केटिंग मैनेजर हैं मिस्टर रॉय, ग्रीन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के। उन्होंने डिसीजंस उनको कंसिडर करने हैं कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, विद व्हाट फीचर, कैसे फीचर हो उस प्रोडक्ट में, उसकी प्राइस क्या हो, शैल इट टू बी सोल्ड, और वेयर शैल इट बी मेड अवेलेबल फॉर सेल, और हमें उस प्रोडक्ट को कहां पर बेचना है। विल डिपेंड ऑन व्हाट डू द कस्टमर वांट, और ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करेंगी? कस्टमर वांट पर डिसीजन लिया जाएगा। इफ द कस्टमर वांट फीचर्स लाइक डबल डोर, अगर कस्टमर को डबल डोर फीचर चाहिए रेफ्रिजरेटर में, या फिर सेपरेट प्रोविजन फॉर वाटर कूलर इन इट, या वाटर के लिए एक अलग से सेपरेट कूलर उसमें एड ऑन करना है रेफ्रिजरेटर में, अगर कस्टमर की ये डिमांड है, द ऑर्गेनाइजेशन वुड प्रोड्यूस अ रेफ्रिजरेटर विद दीज फीचर्स। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग रेफ्रिजरेटर उन फीचर्स के साथ चलाएंगे या बनाएंगे उसे। वुड प्राइस इट at a level which the customer are willing to pay and so on, और उसी के हिसाब से ये कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को सेट करेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी, किस मार्केटिंग फिलॉसफी की बात हो रही है? अगर हम ध्यान दें तो मार्केटिंग फिलॉसफी आपकी 5 तरीके की होती है: मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो मेन किस पर फोकस किया गया है? कस्टमर पे, कि कस्टमर की वांट कैसी है, वो प्रोडक्ट कैसा चाहता है, उसमें फीचर कैसे होने चाहिए, और कस्टमर के अकॉर्डिंग ही हम अपना प्राइस सेट करेंगे। अगर हम देखें तो इस पूरी केस स्टडी पे मेन फोकस आपका किस पर डाला गया है? कस्टमर पे। और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखने के लिए हम कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं? तो आंसर आपका क्या होगा? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, जिसमें है आपका कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हम सबसे ऊपर रखते हैं। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लोग फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सिंस चाइल्डहुड, नीरू एंड जनक हैड बीन वॉचिंग देयर ग्रैंडमदर प्रोक्योरिंग व्हीट फ्रॉम द मार्केट। बचपन से ही नीरू और जनक जो हैं, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा कि वो मार्केट से व्हीट यानी गेहूं लेकर आती हैं, उनको अच्छे से धोती हैं, ड्राई करती हैं, सुखाती हैं, एंड गेटिंग इट कन्वर्टेड इनटू आटा, और उसको आटे में कन्वर्ट कर देती हैं। ये इन दोनों ने बचपन से देखा है, नीरू और जनक ने अपनी ग्रैंड मदर को इस तरीके से। They conducted a survey
टू कलेक्ट डेटा। उन्होंने एक सर्वे कलेक्ट आगे चल के मतलब उन्होंने बड़े होकर एक सर्वे उन्होंने कलेक्ट किया मार्केट से, जिसमें उन्होंने क्या फाइंड आउट किया है, मार्केट collect data to identify whether there is demand for ready-made atta and realize that with the growing number of working women it is need of the hour to manufacture high quality atta। अब इन्होंने जो सर्वे कराया उसमें इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो भी हमारी अगर हम डिमांड पर ध्यान दें तो डिमांड हमारी रेडीमेड आटा की काफी बढ़ गई है। मार्केट में रेडीमेड आटा की डिमांड बहुत बढ़ी हुई है क्योंकि वर्किंग वुमेन सब ज्यादा होने लगी है। तो ये टाइम के हिसाब से जरूरी है, बदलते टाइम के हिसाब से जरूरी है कि उन्हें हाई क्वालिटी आटा मैन्युफैक्चर करें वो लोग। तो ये उन्होंने मार्केट सर्वे में फाइंड आउट किया, उन्होंने डेटा वगैरह कलेक्ट किया। नेक्स्ट आते हैं, दे नेम्ड देयर प्रोडक्ट सृजन एंड सेटअप सृजन आटा फैक्ट्री एट जौनपुर विलेज। और उन्होंने इसके सर्वे के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को नाम दिया सृजन, और सृजन आटा फैक्ट्री वो जौनपुर में चलाने लगे। टू पेनिट्रेट दी इन दी मार्केट में अपने डिमांड को बढ़ाने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए दे डिसाइडेड टू कीप द प्राइस लो। इन्होंने डिसाइड किया कि हम प्राइस को कम ही रखेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी हमारी मार्केट में कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। तो उस डिमांड को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि आप स्टार्टिंग में प्राइस कम रखें। तो वही स्ट्रैटेजी इन्होंने भी फॉलो की। फॉर मेंटेनिंग ए स्मूथ फ्लो ऑफ देयर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट एंड अवॉइडिंग डिलेज इन डिलीवरी, और साथ ही साथ अपनी मार्केटिंग इनकी स्मूथ फ्लो हो सके, इनके गुड्स का, इनके प्रोडक्ट का मार्केट में, उसके लिए इन्होंने डिलीवरी वगैरह में देर ना हो उसके लिए भी इन्होंने क्या किया, स्टोर व्हीट एट एसकेएम सर्विसेज। इन्होंने अलग अलग जगह पे एसकेएम सर्विस के थ्रू व्हीट वगैरह स्टोर करवाए, जहां पे साइंटिफिक प्रोसेस से और लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड थी क्विक डिलीवरी की, कि आटा वगैरह, व्हीट वगैरह, गेहूं वगैरह इनकी फैक्ट्रीज तक बहुत आसानी से पहुंच जाए और उसके बाद बहुत आसानी से वो चीज, वो आटा एक कस्टमर तक भी डिलीवर हो जाए। ये सारी चीजें इन्होंने की। दे ऑल्सो सेटअप एन ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, और साथ ही साथ इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल भी चलाया जिसपे कस्टमर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकता था। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच द वेरियस मैच द वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हाईलाइटेड हियर विद देयर रेलिवेंट स्टेटमेंट। आपको मार्केटिंग फंक्शंस फाइंड आउट करने अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 27 में एक स्टेटमेंट आपको दी है कि उन्होंने मार्केट में एक सर्वे कंडक्ट कराया जिसमें उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, जिससे उन्हें पता चला कि वर्किंग वुमेन ज्यादा है, इस कारण से अब आटे की एक अच्छा क्वालिटी का आटा उन्हें बेचना चाहिए, वो नीड ऑफ दी आर है, ये फाइंड आउट किया इन्होंने। तो ये इन्होंने कौन सा फंक्शन किया है मार्केटिंग का, सो योर आंसर विल बी डी। इन्होंने किया क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। जब आप मार्केट से डेटा कलेक्ट करते हो किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को हम कौन सा फंक्शन कहते हैं, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। देन आते हैं नेक्स्ट पे, दे नेम देयर प्रोडक्ट सृजन। इन्होंने अपने प्रोडक्ट जो आटा बेच रहे हैं उसका नाम सृजन रखा। ये इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने ब्रांडिंग की है, यानी नाम डिसाइड किया है उस आटे का क्या नाम रखेंगे। देन आते हैं नेक्स्ट, टू पेनिट्रेट इन दी मार्केट दे डिसाइड टू कीप द प्राइस लो। मार्केट में अपनी डिमांड को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्होंने प्राइसेस को कम ही रखा है। ये चीज इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने प्राइसिंग किया है, मार्केटिंग फंक्शन का प्राइसिंग डिसीजन इन्होंने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट आते हैं, फॉर मेंटेनिंग ए स्मूथ फ्लो ऑफ देयर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट एंड अवॉइडिंग डिलेज इन डिलीवरी। इन्होंने प्रोडक्ट इनका स्मूथ फ्लो कर सके इसके लिए, या फिर डिलीवरी वगैरह में देरी ना हो इसके लिए भी इन्होंने काफी मेंटेनिंग काम किए हैं, काफी कुछ मेंटेन किया है। तो ये इन्होंने क्या किया, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग पे ध्यान दिया कि इनके यहाँ के स्टोरेज वगैरह इतने अच्छे रहें, अच्छी लॉजिस्टिक फैसिलिटी है क्विक डिलीवरी के लिए दें। तो क्विक डिलीवरी वगैरह आपकी किससे बढ़ पाएगी या किससे अच्छी हो पाएगी, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग से हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हयाराम इज अ फेमस चेन सेलिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट। ये एक कंपनी है और ये प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है, एक लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल करती है इंडियन मार्केट में। देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड चिप्स, बिस्किट, स्वीट्स एंड स्क्वैशेस। और ये किस तरह के प्रोडक्ट देते हैं, ये चिप्स, बिस्किट, स्वीट्स, मिठाइयां, स्क्वैशेस यानी छोटी कैंडीज जो होती हैं वो सब ये बेचते हैं। इट चार्जेस अ कंपेरेटिवली हाई प्राइजेस देन इट्स कॉम्पिटिटर। ये अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग हाई प्राइस चार्ज करते हैं, इनके दाम बढ़े रहते हैं। एंड एज इट सेल्स क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का सामान बेचते हैं, इसलिए इनके प्राइसेस हाई रहते हैं एज कंपेरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स। बिसाइड्स इट ऑफर्स रेगुलर डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर एंड इजी क्रेडिट टर्म्स।
टू इट्स रिटेलर, ये अपने रिटेलर को यानी जिनको ये अपनी कैंडीज वगैरह और ये सारी चीजें बेचते हैं उनको क्रेडिट टर्म्स देते हैं, ये क्रेडिट पर उधार में उनके साथ डील करते हैं और कस्टमर्स को भी अलग अलग डिस्काउंट रेगुलर बेसिस पर देते हैं। इट हैज 5 ऑफ इट्स रिटेल शॉप्स, इनकी 5 शॉप्स हैं, रिटेल शॉप्स इनकी 5 हैं। और इट ऑल्सो सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू वेरियस ग्रोसरी स्टोर्स सो दैट द प्रोडक्ट आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर एट द राइट प्लेस। ये लोग अलग अलग ग्रोसरी जो आपकी दुकानें होती हैं राशन पानी की, उन दुकानों पे भी अपने सामान को भेजते हैं ताकि कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है वो सही जगह, राइट प्लेस पर, राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम पर आसानी से पहुंच जाए, इसलिए ग्रोसरी वालों से भी टच में रहते हैं। इट रेगुलरली यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल टू इंक्रीज इट सेल्स, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ये अक्सर कम्युनिकेशन टूल्स वगैरह भी यूज करते हैं। The above para describe the combination of variables used by Hiram to prepare its market offering. अपनी मार्केट ऑफरिंग को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें इस केस स्टडी में यूज कर रहे हैं। आपको अलग अलग वेरिएबल्स को मिलाना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। देयर प्रोडक्ट इंक्लूड चिप्स, बिस्किट, स्वीट्स एंड स्क्वैशेस। इनके प्रोडक्ट जो हैं वो ये वैरायटी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो ये चीज क्या है? ये चीज आपकी प्रोडक्ट मिक्स का एलिमेंट है। ठीक, जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, कई तरीके के प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यानी आप ये किस चीज की बात कर रहे हैं? आप प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं। इट चार्जेस अ कंपेरेटिवली हाई प्राइसेस देन इट्स कॉम्पिटिटर। अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन ये हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। ये एलिमेंट कहां से आया? तो ये प्राइसिंग का है, तो ये प्राइस मिक्स से आया है। नेक्स्ट आते हैं, इट रेगुलरली यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल टू इंक्रीज इट्स सेल्स। अपने कम्युनिकेशन टूल से यूज करते हैं। तो ये चीज क्या कर रहे हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए? कम्युनिकेशन टूल। तो ये प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट है, जिसमें आप एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग ये सारे एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो वो चीज क्या आपकी कहलाती है? प्रमोशन मिक्स कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं, इट हैज 5 ऑफ इट्स ओन रिटेल शॉप्स। इनकी 5 खुद की रिटेल शॉप्स हैं। ये चीज क्या है? तो ये चीज आपका एलिमेंट है बेसिकली प्लेस का, कि इनके प्रोडक्ट आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाए, उसके लिए इन्होंने रिटेल शॉप्स खोल रखी हैं अपनी खुद की 5। तो ये चीज क्या है? दूरी कम कर रहे हैं प्रोडक्ट की ना, कि वो आसानी से कस्टमर तक पहुंच जाए। तो प्लेस मिक्स विल बी योर आंसर। सो आई होप आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, आपके लिए क्वेश्चन यूजफुल रहे हों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं डालूं वो आप तक पहुंच जाएं। और ये आपको नोटिफिकेशन के रूप में तब मिलेंगे जब आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। तो बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करिएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। वीडियो पसंद आया हो तो जो लाइक का बटन है उसे जरूर क्लिक कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।